एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड गू शेंगनन को देखते हैं, जो कि एक शेफ असिस्टेंट है और होटल में काम करती है, लेकिन वो अपने काम पर लेट पहुंचती है, इसीलिए उसे थोड़ी डांट पड़ जाती है। इसके बाद हेड शेफ सभी को बताता है कि आज इस होटल में बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं। वो हमारे होटल के फाइनेंसर और नए बॉस भी होने वाले हैं, इसीलिए हम में से किसी को भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना है। फिर जब शेंगनन पोटैटोस पील कर रही होती है, तभी उसके पास उसका फ्रेंड ट्रम्पेट आता है, जो उसे फिंगर लिकिंग फ्राइड राइस बनाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके जैसा फ्राइड राइस कोई भी नहीं बनाता था। लेकिन शेंगनन मना कर देती है, पर जब एक और शेफ उसे बनाने के लिए बोलता है तो शेंगनन मान जाती है और स्टोर रूम में जाकर फ्राइड राइस बनाने लगती है। और हम देख पाते हैं कि उसके खाना बनाने की कितनी अच्छी स्किल्स है और वो जो कुछ भी बनाती है वो दिल से बनाती है। फ्राइड राइस बनते ही ट्रम्पेट उसे खाने के लिए आ जाता है, लेकिन शेंगनन उसे मना करती है क्योंकि उसमें अभी एक सीजनिंग डालना बाकी था। इसीलिए वो उस सीजनिंग को लेने के लिए जाती है और ट्रम्पेट को वहीं पर रुकने को बोलती है, पर ट्रम्पेट को उसके घर से कॉल आ जाता है और क्योंकि स्टोर रूम में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। इसी बीच वहाँ पर आग लग जाती है। शेंगनन जब वापस आती है तो स्टोर रूम को जलता हुआ देखकर आग बुझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब इस सबसे कोई फायदा नहीं होता तो वो अपने चेहरे को स्कार्फ से ढककर बाहर पानी लेने के लिए जाती है। इसी बीच हमारे ड्रामा की मेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम लूचन है और वो होटल में आ चुका है। जब वो स्टोर रूम के बाहर से गुजर रहा था, तभी वो वहाँ पर आग लगी हुई देखकर इमरजेंसी फायर अलार्म सिस्टम को ऑन करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर शेंगनन आती है, जो कि उसे ऐसा करता हुआ देख लेती है और सोचने लगती है कि अगर फायर अलार्म बच गया तो पक्का उसकी नौकरी तो चली ही जाएगी, और क्या इसी पर्सन की वजह से आग लगी है। ये सब सोचकर वो उसके ऊपर ही पानी फेंक देती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हारी स्मोकिंग करने की वजह से यहाँ पर आग लगी है। लूजिन उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे उसके पास बुलाकर उसे बाउल मांगता है और फिर फायर अलार्म सिस्टम को ऑन कर देता है, जिससे सीलिंग से पानी टपकने लगता है और आग बुझ जाती है। और फायर अलार्म की आवाज़ सुनकर बाकी सारे शेफ्स भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ट्रम्पेट शेंगनन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस एक्सीडेंट में उसका नाम ना इन्वॉल्व करे, इसीलिए शेंगनन सारे इल्जाम खुद पर ले लेती है। और क्योंकि उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, इसलिए मैनेजर शेन उससे काफ़ी नाराज़ होता है और उसके बिना कोई भी बात सुने उसे जॉब से निकाल देता है। फिर हम लूजन को देखते हैं, जिसे इस होटल का वीआईपी रूम अलॉट किया गया था, जिसका नंबर था 1123। लूजन का असिस्टेंट, जिसका नाम मेंशन है, वो मैनेजर से बोलता है कि तुम्हारे होटल में जितनी भी स्पेशल डिशेज है वो सारी लूजन के लिए लेकर आओ। और जब लूजन उन सभी डिशेज को ट्राई करता है तो उसे एक भी डिश पसंद नहीं आती और वो एक के बाद एक सबको रिजेक्ट करता रहता है। ये सब देखकर मैनेजर शेन के भी पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि अगर लूजन नाराज हो गया तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। दूसरी तरफ ये बात जब शेफ्स को पता चलती है कि उनकी सारी डिशेज रिजेक्ट हो गई हैं, तो वो अपना गुस्सा लूजन पर निकालने लगते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। पर मैनेजर शेन उसे समझाता है कि वो इस होटल को एक्वायर करने आया है, इसलिए हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। हेड शेफ लियू बताता है कि अब उनके पास कोई भी डिशेज नहीं बची हैं, इसीलिए अब वो क्या करे। तभी ट्रम्पेट आकर सभी को बताता है कि उसके पास एक डिश है और अब वो शेंगनन का बनाया हुआ फिंगर लिकिंग फ्राइड राइस लूजन को सर्व करने के लिए जाता है, जो पहले तो लूजन खाने से मना कर देता है क्योंकि वो इस होटल की बेकार डिशेस ट्राई कर करके परेशान हो गया था। लेकिन फिर वो काफी रिक्वेस्ट करने पर उस डिश को ट्राई करता है, जिसका एक बाइट लेते ही उसे वो काफी पसंद आती है और वो उसे खाते खाते इमेजिन करने लगता है कि उसे शेंगनन ने कैसे प्रिपेयर किया होगा और वो एक एक इंग्रेडिएंट का टेस्ट फील कर पा रहा था। वो डिश उसे इतनी पसंद आती है कि वो पूरा खा जाता है और प्लेट में एक दाना भी नहीं छोड़ता। लूजन बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे होटल में एक इतना अच्छा शेफ भी हो सकता है और मुझे इस शेफ से मिलना है। पर मैनेजर झूठ बोल देता है कि वो शेफ तो एनुअल लीव में चली गई है और अब आप उससे नहीं मिल सकते, जो सुनकर लूजन कहता है कि अरे ये तो बड़ी अजीब बात है, इस डिश को बनाने के बाद ही वो सीधा एनुअल लीव पे चली गई और तुम्हारे होटल के लिए भी ये बहुत दुख की बात है। जो सुनकर मैनेजर कुछ समझ नहीं पाता तो मेंशन बताता है कि अब होटल का एक्वायरिंग प्राइस कम कर दिया जाएगा। जो सुनकर मैनेजर हड़बड़ा जाता है और बोलता है कि मैं अभी उस शेफ की लीव कैंसिल कर देता हूँ। जिसके बाद हम शेंगनन को देखते हैं, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड जाउदी के कहने पर एक पार्किंग लॉट में जाती है और वहाँ पर किसी पर्सन की कार को आटा डालकर स्पॉइल करने लगती है, जिसकी ये सारी हरकतें बहुत ही फनी थी। पर तभी जाउदी उसे कॉल करके फिर से कार का नंबर बताती है, जो सुनकर शेंगनन हैरान हो जाती है क्योंकि उसने गलत कार को खराब कर दिया था। अब इससे पहले कि वो बेचारी यहाँ से जा पाती, तभी वहाँ पर इस कार का ओनर आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लूजन था, जिसे देखकर वो घबराने लगती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसे पहचान न ले। लेकिन लूजन उसे नहीं पहचान पाता। अब वो उसे वापस से कार में बिठाकर फिर से वही सब करने के लिए कहता है जो कि वो उसके आने से पहले कर रही थी और उसका वीडियो बनाने लगता है। तो शेंगनन उसे माफी मांगती है और बोलती है कि मैं इसका कंपनसेशन पे कर दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। पर लूजन उसकी बात नहीं मानता और उसे पुलिस की धमकी देता है, इसलिए शेंगनन अब फिर से वैसी हरकतें करने लगती है।
शेंगनेन अब उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि मैं कुछ भी करके कंपनसेशन पे कर दूंगी। तो लूजिन उसे अपना फ़ोन नंबर देने के लिए पेपर ढूंढने लगता है, पर जब उसे कोई भी पेपर नहीं मिलता तो शेंगनेन उसका फॉरवर्ड उसके आगे कर बोलती है कि यहाँ पर लिख दो। और जब लूजिन उसे अपने पास इस तरह से देखता है तो वो उसे कुछ देर के लिए तो देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर वो वापस से अपने सेंसेस में आता है और उसके बैग पर अपना नंबर लिखकर उसे 30 मिनट्स में उसे कॉल बैक करने के लिए बोलता है, नहीं तो वो पुलिस में उसकी कंप्लेंट कर देगा। अब बेचारी शेंगनेन परेशान होकर सबसे पहले तो अपनी फ्रेंड जाउदी के पास जाती है उसे कंपनसेशन के पैसे मांगने, क्योंकि उसके कहने पर ही उसने कार को स्पॉइल किया था। हालांकि गलती तो यहाँ पर उसी की थी कि उसने गलत कार को स्पॉइल कर दिया था, इसीलिए जाउदी उसे पैसे देने से मना कर देती है और वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। फिर शेंगनेन अपने अंकल के पास जाकर उनसे भी पैसे मांगने के लिए जाती है, लेकिन वो भी उसे मना करके बाहर भेज देते हैं। रात में हम लूजिन को देखते हैं जिसे उसकी मॉम का कॉल आता है, तो वो उनसे बात करने लगता है और यहाँ उसकी मॉम उससे बिजनेस रिलेटेड बात करके कॉल रख देती है, जो देखकर लूजिन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है क्योंकि रात 12 बजे से उसका बर्थडे शुरू हो गया था, लेकिन उसकी मॉम ने उसे विश नहीं किया था, इसीलिए वो अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगता है और अपने लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाता है। पर तभी मैंगशिनो से उसका बर्थडे विश करने के लिए आता है और उसे एक अजीब सा गिफ्ट भी देता है। फिर लूजिन कुछ खाने के लिए बाहर जाता है। दूसरी तरफ हम शेंगनेन के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि अपना एक छोटा सा खाने का स्टोर चलाते हैं, जहाँ जब वो अपने ग्रैंडपा से मिलने जाती है तो उन्हें पता चल जाता है कि शेंगनेन की नौकरी फिर से चली गई है और वो जॉब ढूंढ रही है। तो शेंगनेन उन्हें बोलती है कि आप मेरे लिए परेशान मत होइए, मैं कोई ना कोई जॉब जरूर ढूंढ लूंगी क्योंकि मैं एक बहुत ही टैलेंटेड शेफ हूँ। फिर वो उसे कुछ पैसे देते हैं तो शेंगनेन लेने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आई हूँ। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है इसीलिए मैं तुम्हें इन पैसों को दे रहा हूँ, और अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद मेरे फ्यूनरल का खर्चा भी तो तुम्हें ही उठाना है। जो सुनकर शेंगनेन उन्हें बकवास बातें करने से मना करती है। अब ग्रैंडपा उसे पैसे देकर वॉशरूम चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक गेस्ट आकर कुछ ऑर्डर करता है, इसीलिए शेंगनेन उस ऑर्डर को बनाने के लिए किचन में चली जाती है और बहुत ही अच्छे से खाना बनाने लगती है। इसी बीच हम लूजिन को देखते हैं जो कि कुछ खाने के लिए इसी रेस्टोरेंट में आता है क्योंकि इतनी रात को और जगह खुली नहीं थी, और वेटर भी गलती से वो ऑर्डर लूजिन के सामने ही रख देता है। तो लूजिन उसे खाने लगता है और जैसे ही वो खाना शुरू करता है तो वो पूरा खत्म करने के बाद ही रुकता है क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और शेफ से मिलने के लिए किचन में चला जाता है, जहाँ वो शेंगनेन को पीछे से काम करते हुए देख रहा था जो कि स्पून को अपने बालों में लगाती है, पर वो उसका चेहरा देख पाता उससे पहले ही वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, जिनकी आवाज़ सुनकर शेंगनेन वहाँ से चुपकी से भाग जाती है और उसका स्पून वहीं पर गिर जाता है, जिसे लूजिन उठा लेता है। ग्रैंडपा अब लूजिन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो लूजिन बोलता है कि मैं तो उस फीमेल शेफ से मिलना चाहता हूँ जो कि अभी यहाँ पर काम कर रही थी। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि यहाँ पर कोई फीमेल शेफ काम नहीं करती, इसीलिए लूजिन वहाँ से चला जाता है और ग्रैंडपा देखते हैं कि शेंगनेन उनके लिए एक नोट लिखकर वो पैसे भी यहीं पर छोड़कर चली गई है। सुबह हम लूजिन को देखते हैं जिसने कि उस स्पून को एकदम संभाल कर रखा हुआ था। जिसके बाद हम शेंगनेन को देखते हैं जो कि जब अपने घर पर होती है तभी ट्रम्पेट उसके पास आता है, जिसे देखकर वो अपने घर का दरवाजा बंद करने वाली होती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और बोलता है कि प्लीज तुम सभी शेफ की नौकरी बचा लो। और फिर वो उसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे रूम नंबर 1123 में जो गेस्ट है उसको हमने तुम्हारे फिंगर लिकिंग फ्राइड राइस खिला दिए थे और अब वो सिर्फ तुम्हारे ही हाथ का खाना खाएगा और उसे हमारी कोई भी डिशेस पसंद नहीं आई। अगले सीन में हम लूजिन को उसके खाने का वेट करता हुआ देखते हैं। तभी फाइनली काफी इंतजार के बाद उसका खाना आ जाता है और ये डिश भी उसे काफी पसंद आती है, इसलिए वो उसे सारा का सारा खा जाता है। जिसके बाद शेंगनेन मैनेजर के पास जाती है तो मैनेजर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, अब तुम्हें फिर से हायर तो कर लिया है। तो शेंगनेन बोलती है कि मैं तो आपसे नेगोशिएट करने के लिए आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा प्रमोशन कर दो और मेरी सैलरी भी बढ़ा दो। पर मैनेजर ऐसा करने से मना कर देता है तो शेंगनेन वहाँ से जाने लगती है। और अब क्योंकि सिर्फ शेंगनेन ही एक ऐसी शेफ थी जो कि लूजिन को सेटिस्फाई कर सकती थी, इसलिए मैनेजर उसे रोकता है। तो शेंगनेन खुश होकर उसे बोलती है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे भी बाकी शेफ की जितनी सैलरी चाहिए और एक ऑफिशियल शेफ का टाइटल, जो सुनकर बेचारे मैनेजर को मानना ही पड़ता है। अब शेंगनेन बहुत ही खुश हो जाती है और एक ऑफिशियल शेफ की तरह ड्रेसअप होकर किचन में आती है, जहां वो ऑर्डर लिस्ट को पढ़ने लगती है। लेकिन मैनेजर वहां पर आकर ऑर्डर लिस्ट उससे लेकर दूसरे शेफ को दे देता है और उसे बोलता है कि अब से तुम सिर्फ 1123 में जो गेस्ट है उसी के लिए ही खाना बनाओगी। जो सुनकर शेंगनेन कहती है कि वो तो ज्यादा कुछ ऑर्डर नहीं करता। तो मैनेजर कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम रेस्ट कर सकती हो, लेकिन जब भी उसका ऑर्डर आए तो चाहे तुम कहीं पर भी हो तुम्हें आकर उसका ऑर्डर बनाना होगा। जो सुनकर शेंगनेन काफी खुशी से मान जाती है। अब शेंगनेन ऑफिशियल शेफ बनने की खुशी में अपनी फ्रेंड और अंकल को पार्टी देती है और वो लोग पार्टी करने के लिए उसी होटल का रूम बुक कर देते हैं जिसमें शेंगनेन
कंस्ट्रक्शन जॉब करती है, जो देखकर शेंगनेन बोलती है कि अभी मैंने इतने पैसे जमा नहीं किए हैं कि मैं उस फरारी के ओनर को पे कर सकूं, इसलिए मैं इस होटल का पैसा नहीं देने वाली, चलो कहीं और जाकर पार्टी करते हैं। पर वो लोग उसे किसी तरह से यहीं पर पार्टी करने के लिए मना देते हैं और अब शेंगनेन भी उनके साथ शामिल होकर बहुत ही ड्रिंक करती है और बहुत शोर मचाते हुए पार्टी करने लगती है। जिन के शोर की आवाज से लू जिंग काफी परेशान हो रहा था क्योंकि वो इनके बगल वाले रूम में था। अब ड्रिंक कर वो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि शेंगनेन को रूम नंबर 1123 में जो गेस्ट है उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से उसे प्रमोशन और पे रेज दोनों मिला है। शेंगनेन अब काफी ड्रंक होने के बाद सो जाती है तो साउदी और अंकल उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। जब शेंगनेन की आंख खुलती है तो उसके फ्रेंड्स वहाँ से जा चुके थे और अब वो रूम नंबर 1123 में जो गेस्ट था उसे थैंक यू बोलने के लिए कुछ इस तरह से जाती है बालकनी कूदकर। लू जिन को अपनी बालकनी में कुछ गिरने की आवाज आती है, इसीलिए जब वो दरवाजा ओपन करके देखता है तभी शेंगनेन उसे आकर हक कर लेती है और थैंक यू बोलती है। पर जैसे ही लू जिन उसका चेहरा देखता है तो वो उसे पहचान लेता है और शेंगनेन भी उसका चेहरा देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसने गलती से वाइन भी लू जिन के कपड़ों पर गिरा दी थी। लू जिन अब उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन शेंगनेन नहीं उठती। लू जिन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो बहुत ही मुश्किल से शेंगनेन को किसी तरह से उठाकर बेड पर लेटाता है। फिर वो अपने असिस्टेंट मेंशन को कॉल करने लगता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, इसीलिए वो वॉशरूम में जाकर अपनी शर्ट चेंज करने लगता है। दूसरी तरफ हम साउदी के एक क्लब में देखते हैं जिसे मेंशन भी वहाँ पर नोटिस करता है और उसके पास जाकर उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को अपना अलग अलग नाम बताते हैं। अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी मेंशन को लू जिन का कॉल आता है, इसलिए वो साउदी को बाद में मिलने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं लू जिन जब वॉशरूम में होता है तब उसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो बाहर आकर देखता है तो शेंगनेन बेड से नीचे गिर गई थी, इसलिए वो उसे किसी तरह दोबारा से उठाकर बेड पर लेटाता है और बेड के साइड में पिलो रख देता है ताकि शेंगनेन अब फिर से नीचे गिरे तो उसे चोट ना लगे। तभी वहाँ पर मेंशन आ जाता है जो कि शेंगनेन को रूम में देखकर हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि अरे बॉस, आप तो बहुत ही आगे निकले, मेरे जाते ही लड़की को रूम में ले आए। लेकिन लू जिन उसे बकवास बातें करने से मना करता है और उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगता है कि वही ये लड़की है जिसने मेरी फरारी खराब की थी। तो मेंशन अब उसे कंपनसेशन के लिए बात करने के लिए रूम में जाता है लेकिन तब तक शेंगनेन वहाँ से जा चुकी थी। अगली सुबह शेंगनेन साउदी को सारी बातें बताने लगती है कि कैसे वो रात में रूम नंबर 1123 में स्टे कर रहे गेस्ट के रूम में चली गई थी, जहाँ जाकर उसे पता चला कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही है जिसकी उसने फरारी खराब की थी, जो देखकर उसने बेहोश होने का नाटक किया, इसलिए उसने मुझे बेड पर लेटा दिया और खुद जाकर किसी को कॉल करने लगा। जो देखकर शेंगनेन को लगता है कि आज तो उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश में बेड से नीचे गिर जाती है तो लू जिन उसे फिर से बेड पर लेटा देता है और जब दूसरा पर्सन वहाँ पर आता है तो वो दोनों बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। इसीलिए मौका देखकर मैं वहाँ से भाग आई और उसने लू जिन का एक जूता भी चुरा लिया था क्योंकि वो एक जूता पहनकर ही उसके रूम में आई थी। जो सब सुनकर साउदी कहती है कि अरे ये सब तुमने क्या कर दिया, अब तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो शेंगनेन बोलती है कि उस पर्सन को सिर्फ यही पता है कि मैं वो हूँ जिसने उसकी फरारी खराब की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं इस होटल की शेफ भी हूँ, इसलिए जब तक मैं उसे छुपी रहूंगी तब तक मैं बच जाऊंगी। इसके बाद जब शेंगनेन होटल के किचन में होती है तभी लू जिन खाना ऑर्डर करता है और इस बार वो उसे टास्क देता है कि उसे रेड वाइन से कुछ डिशेस बनानी होगी, इसीलिए वो बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर लू जिन के रूम में भेज देती है, जिन्हें खाकर तो लू जिन उसका फैन ही बन जाता है। और सब खत्म करने के बाद वो बोलता है कि मैं इस शेफ से मिलना चाहता हूँ। मैनेजर जब शेंगनेन को लू जिन से मिलने के लिए बोलता है तो शेंगनेन मना कर देती है, पर मैनेजर उसे यहाँ पर बहुत फोर्स करता है और उसे लू जिन से मिलने के लिए कहता है। तब बेचारी शेंगनेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब जब लू जिन उस फीमेल शेफ का वेट कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर ट्रम्पेट उसकी जगह पर आता है, जो देखकर लू जिन पूछता है कि शेफ क्यों नहीं आई। तो ट्रम्पेट बोलता है कि शेफ को लगता है कि उनके लोग सांप को अनकंफर्टेबल फील कर देंगे क्योंकि वो बहुत ही अगली दिखती है। जो सुनकर लू जिन कहता है कि अब तो मुझे उससे मिलने को और भी ज्यादा दिल कर रहा है। फिर वो ट्रम्पेट से पूछता है कि तुम इसमें क्या लेकर आए हो, और जैसे ही ट्रम्पेट उसे दिखाता है तो उसके अंदर एक पानी का ग्लास और एक अंडा था। जो देखकर लू बोलते हैं कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंडा टेस्टी लगे तो ये किस मुर्गी ने दिया है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिस पर ट्रम्पेट हाँ बोलता है। ये सुनकर लू जिन कहता है कि अब तो मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा और मैं उससे मिलकर ही रहूंगा। ये बोलकर वो बाहर की तरफ जाने लगता है। तो ट्रम्पेट अब शेंगनेन को लू जिन के बारे में इन्फॉर्म कर देता है कि वो उससे मिलने के लिए आ रहा है, इसलिए वो भी किचन से जाने लगती है, पर उसे अपने सामने लू जिन आते हुए दिखता है, इसलिए वो उसे देखते ही वहाँ से भाग जाती है और उसका स्कार्फ वहीं पर गिर जाता है। लू जिन उस स्कार्फ को उठा लेता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि शेंगनेन ने अब अपनी ड्रेस चेंज कर मास्क लगाकर वहाँ से बाहर निकल रही होती है और लू जिन के सामने से गुजर जाती है, लेकिन लू जिन उसे नोटिस नहीं कर पाता। पर तभी वो उसे रोकने के लिए बोलता है।
लूजिन अब उसके पास आता है और उसे मुड़ने के लिए बोलता है। जैसे ही शेंगनेन मुड़ती है तो वो थोड़ी देर तक उसे ही देखता रहता है और फिर बोलता है कि लगता है मैंने आपको गलत इंसान समझ लिया, इसीलिए अब शेंगनेन यहाँ से जाने लगती है। लेकिन लूजिन अब उसे फिर से रोककर उसका स्कार्फ देता है और बोलता है कि शायद ये आप ही ने गिराया था। तो शेंगनेन उस स्कार्फ को ले लेती है और लूजिन को ये पता लग जाता है कि ये वही लड़की है जो फायर इंसिडेंट वाले दिन उसे स्टोर रूम में मिली थी। जिसके बाद हम शेंगनेन को काफी कंफ्यूज देखते हैं क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि लूजिन ने उसे पहचान लिया या फिर नहीं। तभी मैनेजर वहाँ पर लूजिन का ऑर्डर लेकर आता है और शेंगनेन को बताता है कि तुम्हें पोटैटो से 10 डिशेस बनाकर सर्व करनी है, जिसके लिए जब वो दूसरे शेफ्स की हेल्प लेने लगती है तो मैनेजर उसे मना कर देता है और बोलता है कि इस गेस्ट का खाना तुम्हें अकेले ही बनाना है। जो सुनकर शेंगनेन थोड़ी सी वरीड हो जाती है, लेकिन फिर वो बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर लूजिन को सर्व कर देती है, जो खाकर तो लूजिन उसका फैन ही हो जाता है और फिर से वो उसे परेशान करने के लिए और उसकी स्किल्स देखने के लिए उसे फिर से डिशेस की एक लिस्ट भेजता है, जिसमें उसे फिर से हर एक इंग्रेडिएंट पर 10-10 डिशेस बनानी थी। इसीलिए वो अकेले ही सब कुछ प्रिपेयर करने लग जाती है और बहुत ही मेहनत और अच्छे तरीके से सब कुछ बनाकर भेज देती है। वहीं लूजिन और मेंगशिन उन डिशेस को काफी इंजॉय कर रहे थे। अब शेंगनेन इतना सारा खाना बनाकर काफी थक जाती है और रात में वो किचन में ही सो जाती है। सुबह सुबह उसके पास मैनेजर आता है और उसे उठने के लिए बोलता है, लेकिन जब शेंगनेन अभी भी स्लीपी फील कर रही थी तो मैनेजर उसे बाहर की हवा खाने को बोलता है ताकि वो नींद से जाग सके। बाहर हम लूजिन को देखते हैं जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी वहाँ पर शेंगनेन आती है जो कि एयर डॉल से खेलने लगती है और जब वो एक और डॉल में हवा भरने के लिए मशीन ऑन करती है तो वो डॉल जाकर सीधा लूजिन के सर से टकराती है और वो पूल में गिर जाता है और अब बेचारी शेंगनेन परेशान हो जाती है। फिर वो अपनी गलती के लिए मैनेजर शेन के साथ जाकर लूजिन के असिस्टेंट से माफी मांगती है क्योंकि लूजिन को थोड़ा फीवर हो गया था, इसलिए वो आराम कर रहा था। तो मेंगशिन बताता है कि वो अब ठीक है, इसीलिए आप लोग बुकी रखकर चले जाइए। और यहाँ मेंगशिन शेंगनेन को पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है जिसने बॉस की कार खराब की थी। अंदर जाकर मेंगशिन बोलता है कि पता नहीं लड़की क्या चाहती है, जब से आई है आपकी लाइफ में ट्रबल ही ट्रबल क्रिएट की जा रही है, क्या वो आपको पसंद करती है? लूजिन कुछ सोचकर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो शायद मुझसे बदला ले रही है। तो मेंगशिन यहाँ से बोलते हुए चला जाता है कि हाँ, वो आपसे शायद बदला ले रही है और वो आपको इतना पसंद करती है कि वो आपको जान से मारना चाहती है। रात में लूजिन विचेस ब्रू ऑर्डर करता है। वहीं किचन में सारे शेफ्स काम कर जा रहे होते हैं। तभी शेंगनेन को लूजिन को ऑर्डर मिलता है, जिसको जब वो पढ़ती है तो उसमें उसने विचेस ब्रू ऑर्डर किया हुआ था, जो देखकर शेंगनेन बोलती है कि क्या उसे पता भी है ये क्या होता है, मैं तो सिर्फ मशरूम सूप बनाऊंगी। जो सुनकर ट्रम्पेट कहता है कि तुम भला उसके लिए विचेस ब्रू क्यों नहीं बनाओगी? तो शेंगनेन उसे बताती है कि उसकी कोई पर्टिकुलर रेसिपी नहीं है, बल्कि उसमें तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं जो कि किसी के लवर को पसंद होते हैं और फिर उन्हें रेड वाइन के साथ मिलाया जाता है, इसीलिए इसे रेसिपी ऑफ लवर्स भी कहा जाता है। जो सुनकर ट्रम्पेट बोलता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि रूम नंबर 1123 वाला गेस्ट तुम्हें लाइक करता है? जो सुनकर शेंगनेन ट्रम्पेट को गुस्से से देखती है और उसे काम करने को बोलती है, लेकिन उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और फिर शेंगनेन सूप बनाने लगती है। दूसरी तरफ हम लूजिन को देखते हैं जो कि काफी देर से अपनी सूप का वेट कर रहा था, लेकिन जब बहुत देर इंतजार करने के बाद भी उसका ऑर्डर नहीं आता तो रिसेप्शन पर कॉल करता है, पर जब वहाँ कोई फोन नहीं उठाता तो वो खुद ही किचन में चेक करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर उसे कोई भी शेफ नहीं मिलता। इसलिए वो आवाज देकर पूछने लगता है कि मेरा सूप अभी तक क्यों नहीं आया, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। तभी वो देखता है कि उसका सूप पक रहा है, जो देखकर वो उसे स्मेल करता है और उसकी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही थी, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और उसे टेस्ट करता है, जो कि उसे काफी अच्छा लगता है। इसलिए वो सूप में से एक मशरूम निकाल कर खा जाता है, जो खाते ही उसे चक्कर आने लगते। तभी वहाँ पर शेंगनेन आती है जो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लूजिन उसके ऊपर ही गिर जाता है। ये देखकर शेंगनेन काफी घबरा जाती है और बोलती है कि प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हारी कार के पैसे दे दूंगी। पर तभी लूजिन नीचे गिर जाता है। ये देखकर शेंगनेन को लगता है कि शायद वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो हाथ ऊपर करके बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो सूप का ढक्कन खुला हुआ देखती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसने सूप पिया है, इसलिए वो भागकर जाकर पानी में थोड़ी सी सोप डालकर लेकर आती है और उसे लूजिन को पिला देती है। फिर वो उसे थप्पड़ मारने लगती है ताकि उसे वॉमिटिंग हो जाए और उसे उठाकर वॉमिटिंग कराती है। वॉमिटिंग करने के बाद शेंगनेन लूजिन को पूछती है कि क्या तुम ठीक फील कर रहे हो, और हम यहाँ उसे उसकी गोद में देख पाते हैं। पर तभी लूजिन के मुंह से बबल्स निकलने लगते हैं, जो देखकर शेंगनेन हंसने लगती है और उन बबल्स के साथ खेलने लगती है। अगली सुबह लूजिन बेड पर लेटा हुआ होता है, जहाँ वो अपने फोन पर कल रात हुए इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था और उस वीडियो को वहाँ की सिक्योरिटी ने ग्रुप में वायरल कर दिया था, क्योंकि वो सच्चाई का पता लगाना चाहते थे कि आखिर असल में क्या हुआ था, जिस बात से लूजिन काफी एम्बैरस फील कर रहा था। तभी मेंगशिन उसके पास आता है और बोलता है कि आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो, बस डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन तक आपको सिर्फ हल्का खाना खाना है
और आप उस इंसिडेंट की वजह से एम्बैरस फील मत करो। मैं आपको कई बार कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर जाता हूँ, जिससे आपका मूड भी ठीक हो जाएगा और आप सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए अब लू जिन जैसे ही तैयार होकर बाहर आता है, जहाँ मैनेजर शेन अपने पूरे स्टाफ के साथ उससे माफी मांगने के लिए आया हुआ था, जो देखकर लू जिन एम्बैरस होकर अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन कार्ड अंदर ही रह गया था। तभी सभी एम्प्लॉयज के बीच में से शेंगनेन निकल कर आती है और लू जिन को सॉरी बोलती है। तो ली जिन बोलता है कि मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मैं एम्बैरेस्ड नहीं हूँ, और हाँ तुम जीत गई हो, अब से मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूँगा, ना ही मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। ये सब बोलकर वो फिर से रूम के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो मैनेजर शेंगनेन को दूसरा कार्ड देता है, जिससे शेंगनेन उसके रूम का दरवाजा ओपन करती है और लू जिन रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। और ये सीन काफी फनी होता है, जिसके बाद मैनेजर शेंगनेन को बुलाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। यहाँ शेंगनेन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोलता है कि तुमने तो आज लू जिन को ऑलमोस्ट जहर ही दे दिया था। तो शेंगनेन बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो सूप ठीक से पका नहीं था और लू जिन खुद ही किचन में आकर उसे खाने लग गया। पर मैनेजर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे जॉब से निकाल देता है। दूसरी तरफ हम लू जिन को देखते हैं, जो किसी होटल में जाकर खाना खाता है, लेकिन वहाँ की कोई भी डिश उसे पसंद नहीं आती और वो सोचने लगता है कि उसका टेस्ट अब शायद अपग्रेड हो गया है। दूसरी तरफ हम शेंगनेन को देखते हैं, जो कि जॉब के लिए कई होटल्स में अपना रिज्यूम भेजती है, पर उसे किसी से भी कॉल नहीं आता। और जैसे ही उसे एक कॉल आता है तो वो अपनी सारी डिटेल्स बताने लगती है, लेकिन वो तो मेंशन का कॉल था, जो उसे कार के कंपनसेशन के पैसे देने के लिए बोलता है और कहता है कि आज फाइनल डे है। पर शेंगनेन उसे मना करने लगती है, इसीलिए वो बोलता है कि ठीक है, तो अब हम कोर्ट में मिलेंगे। जो सुनकर शेंगनेन डर जाती है और रोने की एक्टिंग करने लगती है। वहीं हम जाऊदी को देखते हैं, जो कि एक टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी मेंशन उसके पास आता है और उसे राइड ऑफर करता है, जिसके लिए वो मान जाती है। लेकिन तभी उसे शेंगनेन का वॉइस नोट मिलता है, जिसमें वो बोलती है कि मैं ग्रैंडपा से कंपनसेशन के पैसे मांगने के लिए जा रही हूँ, लेकिन अगर उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की तो तुम मुझे जेल में जाते हुए देखना। जिसकी ऐसी बातें सुनकर मेंशन समझ जाता है कि जाऊदी शेंगनेन की दोस्त है, और जाऊदी को भी पता चल जाता है कि मेंशन का बॉस लू जिन है। फिर हम शेंगनेन को उसके ग्रैंडपा के पास देखते हैं, जहाँ वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कुछ पैसे दे दे, लेकिन वो उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। तो शेंगनेन उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम लू जिन को देखते हैं, जो मेंशन से कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो वो कुछ खाना ऑर्डर करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि शेंगनेन को तो काम से निकाल दिया गया है। जो बात वो लू जिन को बताता है, तो वो बोलता है कि ये किसने किया। मेंशन बताता है कि मैनेजर ने उसे काम से निकाल दिया है और उसने कहा था कि मिस्टर लू को उसने अपसेट किया है, इसलिए अब वो उसे काम पर नहीं रखेगा। जो सुनकर लू जिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो यही डिजर्व करती है। वहीं शेंगनेन अपने ग्रैंडपा से बहुत रिक्वेस्ट करती है, तो वो उसे बोलते हैं कि जब तक तुम्हारे पास जॉब नहीं है तब तक तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो। तो शेंगनेन इसके लिए मान जाती है और डेली वेज पर उन्हें पैसा देने को बोलती है, जिस पर ग्रैंडपा भी मान जाते हैं। इसके बाद हम फिर से लू जिन को देखते हैं, जो कि मेंशन के साथ कई सारे रेस्टोरेंट के चक्कर लगा रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी रेस्टोरेंट पसंद नहीं आता, इसीलिए वो आखिर में ग्रैंडपा के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। इसी बीच हम शेंगनेन को देखते हैं, जब ग्रैंडपा वॉशरूम जाते हैं तो वो किचन में खाना बनाने लगती है, और जैसे ही ग्रैंडपा वापस आते हैं तो उसे डांटते हैं कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में किचन में मत आया करो। वो उसे वहाँ से भगा देती है और उसकी डिश को फेंकने वाले थे, लेकिन उसी वक्त लू जिन वहाँ पर आकर उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। अब जैसे ही लू जिन उस डिश को खाने ही वाला था, तभी शेंगनेन उसे आकर रोक देती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो लू जिन बहाना करने लगता है कि मुझे थोड़ी पता था कि ये जगह तुम्हारी है। उसी वक्त ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि शेंगनेन को कस्टमर से रूड बर्ताव करने के लिए डांटते हैं और उसे जाकर और काम करने को बोलते हैं। इसीलिए शेंगनेन उसे चॉपस्टिक्स वापस दे देती है, लेकिन डिश को वहाँ से ले जाने लगती है, पर किसी तरह लू जिन उससे उस डिश को छीन लेता है। इसी बीच एक कस्टमर शराब पीकर पैसे नहीं दे रहा होता, तो शेंगनेन उससे लड़ने के लिए जाती है। इतने शोर में भी लू जिन सब कुछ इग्नोर करके बस खाना खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी शेंगनेन की फेंकी हुई एक वाइन बॉटल सीधा लू जिन के सर में आकर लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जो देखकर शेंगनेन तो अपना सामान वगैरह पैक कर घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मेंशन उसे पकड़ लेता है और लू जिन के पास ले जाने लगता है। इसी बीच हम लू जिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर उसके पास आकर उसे बताता है कि उसे सिर्फ एक स्क्रैच आया है और ये कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं है, और वो बेहोश इसीलिए हुआ था क्योंकि उसने काफी देर तक कुछ खाया नहीं था। ये सब बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी मेंशन शेंगनेन को लेकर आता है, तो लू जिन मेंशन को अपना फोन निकालने के लिए बोलता है
और उसमें कार क्लीनिंग एक्सपेंस, हॉस्पिटलाइजेशन का बिल, फिर मेडिकेशन का बिल, ये सारी चीजें ऐड कर टोटल होता है 1,30,000 युआन। तो ये सारे पैसे उसे पे करने के लिए बोलते हैं, जो सुनकर शेंगनन हैरान हो जाती है और बोलती है कि अभी भी मैंने डॉक्टर को कहते हुए सुना था कि ज्यादा सीरियस नहीं है, इसलिए अब तुम मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। लोजिन बोलता है कि मेरे पास तुमसे लड़ाई करने की एनर्जी नहीं है, इसलिए अब मेरा लॉयर ही तुमसे बात करेगा। जो सुनकर शेंगनन घबरा जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पैसे पे कर दूंगी, लेकिन इंस्टॉलमेंट में। मेंगशन उसे बोलता है कि हमारे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। तो शेंगनन कहती है कि नहीं, मैं अपनी किडनी नहीं बेचने वाली। मेंगशन बोलता है कि हमें तुम्हारी किडनी की कोई जरूरत नहीं है और उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए देता है, जिसके अकॉर्डिंग जब तक लूजिन के पैसे नहीं उतर जाते तब तक उसे लूजिन के लिए खाना बनाना होगा, और कोई चारा ना होने पर शेंगनन उस पर साइन कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शेंगनन अपने ग्रैंडपा के स्टोर से कुछ फिशेस वगैरह चुरा कर ले जाती है और लूजिन के लिए डिशेस प्रिपेयर करने लगती है। जिसके बाद हम लूजिन को देखते हैं, जो कि शेंगनन के घर की तरफ लंच करने के लिए आ रहा था, और शेंगनन के घर तक पहुंचने में उसे काफी परेशानी होती है, क्योंकि आज तक वो कभी ऐसे एरिया में मिडिल क्लास लोगों के बीच में गया ही नहीं था। अब वो किसी न किसी तरीके से शेंगनन के घर पर पहुंच जाता है, जहां शेंगनन उसका एक वेट्रेस की तरह वेलकम करती है। जिसके बाद वो लूजिन को खाना सर्व करती है। दूसरी तरफ हम मिंगशन को देखते हैं, जो कि जाउदी के साथ एक अच्छी जगह पर लंच पर जाता है, लेकिन वो उसमें अब अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, जब से उसे पता चला था कि वो तो सिर्फ लूजिन का ड्राइवर है। पर फिर भी मिंगशन उसे पटाने की बहुत कोशिश कर रहा था। वही खाना खाने के बाद जब शेंगनन बिल लेकर आती है तो उसका टोटल अमाउंट था 2600 युआन, जो देखकर लूजिन तो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। शेंगनन ये भी यहाँ उसे एक्सप्लेन करती है कि खाने का तो सिर्फ 500 युआन हुआ और बाकी का सर्विस चार्ज और क्रॉकरी चार्ज। अब लूजिन उस बिल पर साइन कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम शेंगनन को उसके अंकल और जाउदी के साथ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उन दोनों का ही आइडिया था, ताकि वो अपने डैड को जल्दी पे कर सके। अगली सुबह लूजिन फिर से शेंगनन के घर पर खाना खाने के लिए जाता है, जहाँ वो इस बार अपने साथ मेंगशन को भी लेकर आया था, और वही उसके लिए वाइन सर्व करता है, जो देखकर शेंगनन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब वो लूजिन से ज्यादा टैक्स चार्ज नहीं कर सकती थी। इसलिए अब शेंगनन वापस से अपने अंकल के पास जाती है और ट्रिक्स पूछने के लिए कि वो कैसे अपने डेट को जल्दी खत्म कर सके। अगले सीन में हम लूजिन को फिर से शेंगनन के घर पर खाना खाते हुए देखते हैं, और जैसे ही वो अपने सामने शेंगनन को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो काफी खूबसूरत लग रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।